एक महिला जब पहाड़ में खुदाई कर रही थी तो अचानक उसने कुछ ऐसा खोज लिया जिसे देखकर उसका दिल दहल गया। उसने एक थैले को खोला और महसूस किया कि उसमें से जीवन की ऊर्जा उड़ रही है। वह कई बार घूमते हुए एक अलमारी में चली गई। महिला ने हिम्मत करके अलमारी खोली और देखा, अंदर एक छोटी प्यारी सी बच्ची थी। उसकी टांग पर एक लाल धागा बंधा था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा महिला जीवन को बांधने के लिए इस्तेमाल करती थी। जब उसने करीब जाकर सूंघा तो पता चला कि यह जीवा हजारों सालों से साधना कर रहा था, लेकिन अब तक पूरी तरह रूप धारण नहीं कर पाया था। महिला ने उसे घर ले जाने का निर्णय लिया। वहां उसने महसूस किया कि जिस आदमी की आंखों पर पट्टी थी उसमें पुण्य की अद्भुत शक्ति थी, और जैसे ही उसने और ध्यान से देखा पता चला कि वह आदमी पहले एक जनरल था। उसने कई दंगाइयों और डाकुओं को हराकर बहुत पुण्य कमाया था, लेकिन गांव वालों की रक्षा के दौरान उसने अपनी दोनों आंखें खो दी थी। मजबूरी में वह अपना पद छोड़कर झांग परिवार के गांव में बस गया। छोटी लड़की ने उस पुण्य शक्ति को ग्रहण कर लिया और रूप धारण किया। जैसे ही उसने रूप लिया उसकी चमक अद्भुत थी, पर एक ही भोजन में उसने पूरे परिवार का अनाज खत्म कर दिया, जिससे गरीब परिवार पहले से ही परेशान हो गया। महिला ने सोचा था कि लड़की को बेचकर पति की आंखों के इलाज के लिए पैसे मिलेंगे, लेकिन यह योजना काम नहीं आई, बल्कि अब नई मुसीबत भी खड़ी हो गई। तभी लड़की ने चीखकर कहा, मुझसे माँ, अगर आप मुझे सूप में डालेंगी माँ। परिवार में थोड़ी नाराजगी हुई, लेकिन महिला हमेशा से एक बेटी चाहती। जब उसने लड़की को इतना प्यारा देखा तो उसने उसे गोद लेने का निर्णय लिया। लेकिन उसी समय गांव का एक दबंग कर्ज की मांग करने के लिए 3 दिन पहले उसने दबंग से 30 तांबे के सिक्के उधार लिए थे और तय हुआ था कि 3 साल में चुकाना होगा। लेकिन अब सिर्फ तीसरे दिन ही दबंग ज्यादा पैसे मांगने आ गया। असल में लड़की ने कर्ज की अवधि 3 साल की बजाय 3 दिन कर दी थी। महिला ने गुस्से में लड़की को फटकारा, लेकिन दबंग ने प्रमाण मांग लिया। लड़की की मासूमियत और प्यारी अदाओं को देखकर दबंग ने सोचा कि उसे पकड़कर लड़ाई में ले जाएगा, पर लड़की ने उसे डांट कर रोक दिया। जैसे ही दबंग हमला करने वाला था, महिला का भाई आ गया और उसे रोक लिया। जब दबंग ने देखा कि परिवार का हौसला बहुत मजबूत है, उसने 3 दिन का समय दिया और कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो लड़की को लड़ाई में भेजना पड़ेगा। कहकर वह धीरे धीरे चला गया, सोचते हुए कि 3 दिन बाद कर्ज चुकाना होगा।